हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका मेंटर, आपका फ्रेंड गिरिजेश प्रभाकर आपको मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम का सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 3, 4 या 5 लेक्चर हम लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कर रखा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 60, 61, 62, 44 मतलब हमने 20 साल का एक ऐसा आंसर प्रीवियस ईयर क्यू का, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेगमेंट बनाया, जिसमें से हम लोगों ने एनालिसिस किया कि मोस्ट रिपीटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है, और उसको लेकर के हम लोगों ने लॉन्च किया है एक ऐसा सीरीज जिसमें हम लोग मेंस एग्जाम से पहले तक कोशिश करेंगे कि 25 से 30 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको दे दें, जिसमें से आपको मोटा मोटी 3 से 4 सवाल तो आ ही जाएंगे। तो पीछे वीडियोस में हम लोगों ने कर लिया है पटना कलाम, ये मधुबनी पेंटिंग, उसके बाद हमने कर रखा है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद आज हम लोग का लेक्चर क्या है बाबू? आज हम लोग का लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बार पूछा गया है। ये क्या है? हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है ये बहुत बार पूछा गया है और इसका वेटेज 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत बार रहा है। तो इसको अच्छे से करेंगे और हम बार बार आपको बताते हैं कि आंसर को खतरनाक लिखना है तो उसके बेसिक्स पॉइंट को कभी ना छोड़े, जो कि हर एक आंसर इवैल्यूएटिंग टीम और इवैल्यूएटिंग जो कर रहे होते हैं उनकी मन में होता है कि बच्चा ये तो लिखेगा ही। अगर नाउन का डिफिनेशन है तो बच्चा ये तो लिखेगा ही कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये जो कोर पॉइंट है ये आपको मिस नहीं करना है। आपको दूसरे से अलग कैसे करना है, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया कि किस तरह से, अगर किस तरह का टाइप्स है तो उसको हम लोग एक बॉक्स में बना करके, हम लोग इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में बना करके हम लोग किस तरह से उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करें ताकि टीचर को पता चल जाए, एग्जामिनर जो इवैल्यूएटिंग टीम है उनको पता चल जाए कि बच्चा को जानकारी है। वो एक पाई चार्ट और एक लाइन ग्राफ से आंसर को डिनोट कर रहा है। शुरू करते हैं बाबू, आज का टॉपिक क्या क्या है। व्हाट इज मौर्यन आर्ट? मौर्यन आर्ट है क्या? मौर्यन आर्ट के बारे में उसके फीचर्स क्या हैं और एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फीचर, और किस तरह से इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन मौर्यन आर्ट। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अगर मौर्यन आर्ट पूछे तो छूछे छूछे बहुत पूछ लिया। अब क्या कर सकता है, जिस तरह पिछले बार पाला आर्ट में उन्होंने पूछ लिया था कि बुद्धिज्म का कैसे इमर्जेंस है और उसके एमलगेशन को बताइए, उसके मिक्सचर को बताइए, तो उसी तरह हो सकता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन मौर्यन आर्ट। थोड़ा सा ये सवाल को पिछले बार हल्का सा पूछा है, हो सकता है कि इस बार ये सवाल को कंप्लीट करे और अच्छे से पूछे। तो इस संदर्भ में हमारा ये क्या रहेगा, पूरा आज का शेड्यूल रहेगा। पहला आते हैं मौर्यन आर्ट। तो थोड़ा सा मौर्यन आर्ट पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि मौर्यन डायनेस्टी का शुरुआत और उनके फाउंडर कौन थे। मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि हम लोग सबको जानते हैं। मौर्यन डायनेस्टी का शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया को हराकर, नंदाज को हरा करके, और किनके मदद से किनके मदद लगी थी उनको कौटिल्य की मदद लगी थी, कौटिल्य की मदद लगी थी, और कौटिल्य के मदद से उन्होंने मौर्यन इंपायर का इस्टेब्लिशमेंट किया। ये हमारा छोटा सा बैकग्राउंड रहा। अब आते हैं बाबू कि हमने, जैसा कि हमारे आंसर्स का एक मॉड्यूल रहा है कि एक कोट आपको लिखना है, तो जॉन मार्शल जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनका कोट क्या है बाबू, ध्यान से समझना। द पिलर्स ऑफ अशोका आर द फाइनेस्ट रिमेन्स। ये वर्ड को कैप्चर करो ना, फाइनेस्ट यानी सबसे सुंदर रिमेन्स है, सबसे सुंदर ऑफ मौर्यन आर्ट, यानी अशोका का इंफ्लुएंस कितना है चंद्रगुप्त मौर्य के इस्टेब्लिश्ड इंपायर में मौर्यन आर्ट, एंड अंडरस्टैंड एज द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ हाईली पॉलिश्ड स्टोन कॉलम ऑफ इंडिया। अभी तक अशोकन पिलर का टक्कर में कोई पिलर नहीं बना, ना बनेगा। तो इट वॉज बिल्ड, कब बना था याद करिए, इट वॉज बिल्ड कितने हजार साल पहले, 2-2,500 साल पहले ये पिलर को बनाया गया था। उस पिलर का टक्कर में अभी तक कोई पिलर नहीं है, वही चीज कर रहे हैं। अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ हाईली पॉलिश्ड, ये जो वर्ड है ना बाबू, हाईली पॉलिश्ड, यही तो खासियत है अशोकन पिलर का, यही तो खासियत है। अशोकन पिलर को हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारा पॉइंट पढ़ते हैं कि मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से बना हुआ है, हाईली पॉलिश्ड है, चमकीला है। ऐसा भी नहीं है कि अपना चेहरा थोथन देख लो उसमें, लेकिन हाईली पॉलिश्ड कहने का मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा एकदम बारीकी से उस पत्थर के ऊपर श्रेष्ठ पत्ता मारा गया होगा।
है ना, स्टोन कॉलम ऑफ इंडिया, स्टोन कॉलम इन इंडिया, स्टोन कॉलम के इतिहास में ये इंडिया का जो हाईएस्ट पॉलिश्ड पिलर है। तो बाबू इस लेक्चर को शुरू करते हैं और मौर्यन आर्ट को हम लोग दो डिस्टिंक्टिव फीचर में डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। ये अगर चार्ट आप अगर एग्जाम में बना दें तो क्यों नहीं, बहुत अच्छा बात होगा। ध्यान से देखिए इस चार्ट को, कितना सुंदर होगा जब इस चार्ट को आप बनाएंगे कि मौर्यन आर्ट को कोर्ट आर्ट यानी राजा के दरबार के हिसाब से, और पॉपुलर आर्ट जो जनता दरबार में पॉपुलर होता था, जो हम जैसे लोग और रह रहे हैं इंपायर में लोग, इंपायर के लोग सबको देखते थे। यानी कोर्ट आर्ट में क्या आते थे बाबू, पिलर। भाई राजा के दरबार में क्या होगा, पिलर होगा। स्तूपाज, राजा के दरबार जो होते थे और उनके एरिया, कहने का मतलब सिर्फ राजा का दरबार नहीं, राजा का यहाँ दरबार लग रहा है तो सिर्फ उसके अंदर की बात नहीं, यानी राजा के दरबार यानी उसके कंट्रोल रीजन में उसके स्तूपाज। प्लेस ऑफ अशोका पाटलिपुत्रा पैलेस, जो ये पैलेस है अशोका का पाटलिपुत्रा पैलेस, इसके चर्चा को हम लोग देखेंगे। और पॉपुलर आर्ट में कौन कौन सी आर्ट है बाबू, केव आर्किटेक्चर, केव का आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे किस तरह का है, स्कल्पचर्स देखेंगे मूर्ति का कितना है, टेराकोटा एंड पॉटरी, टेराकोटा एंड पॉटरी देखेंगे किस तरह का पॉटरी बनाया गया है। तो ये अगर आप चार्ट अगर बना दें तो क्यों नहीं, यहां पर आप 3 से 4 नंबर तो आप बिना लिखे कुछ ले गए। इस डिफाइन करने से, बिना बोले बिना कहे कुछ 3-4 नंबर आप ले गए बस अपने प्रेजेंटेशन से। तो ये बहुत ही अच्छा बात होगा जब आप अपने आंसर में लिखोगे। उसके बाद आप अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको तो डिफाइन तो करना होगा। तो पहला टॉपिक ही उठा लिए, कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में क्या है बाबू, पहला पिलर्स, हमने जैसे आपको बताया था कोर्ट आर्ट में पिलर्स बताया था। पिलर्स के बारे में क्या था, पहला क्या है, मोनोलिथिक एंड द स्टोन, मोनोलिथिक एंड पॉलिश्ड स्टोन। जैसे कि जॉन मार्शल साहब ने भी कहा था कि ऐसा पिलर ना बना है ना कभी बनेगा, द हाईली पॉलिश्ड पिलर ऑफ द इंडिया इज सिंस द अशोका टाइम एंड द मौर्यन टाइम्स। क्लियर बात को, तो इस एक बार इस पिलर को देखिए, क्या है, कितना सुंदर, ये कितना चिकन पिलर है, हाउ इट इज हाईली पॉलिश्ड, एकदम चकाचक दम बनाया गया इस पिलर है। इस पिलर में और खासियत देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या, किस तरह से ये लोटस, उल्टा लोटस है, कमल का फूल, और इस पे एक जानवर बैठा हुआ है, कोई भी, यहां पर क्या है, लायन, सारनाथ का ये पिलर है जो कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम भी पिक किया गया। तो ये क्या है बाबू, एक एनिमल होगा, यहां पर लायन है, कहीं कहीं बुल। जब हम लोग अच्छे से जब जीएस के लिए पढ़ेंगे तो हम आपको 4-5 डिवीजन बताएंगे पिलर्स का, उसमें क्या था कि बुल, लोटस के ऊपर बुल है, कहीं लायन है, तो यहां पर क्या है, यहां पर लायन है, लायन डिपिक्टेड है जो कि सारनाथ के पिलर में भी है। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है बाबू, एक ही पत्थर से बना हुआ, एक ही बांस का बना हुआ लकड़ी। मानिए किस तरह कोई भी अगर एक बांस है, एक कंडी है, बांस है, तो क्या होता है, सिर्फ बांस का बना होता है, उसमें दूसरा लकड़ी नहीं जुड़ा होता। उसी तरह क्या है, मोनोलिथिक पिलर है, पिलर्स हैं। मोनोलिथिक कहने का मतलब कि सिर्फ एक लिथ, लिथ का मतलब क्या होता है बाबू, स्टोन, मोनो का मतलब एक, यानी एक स्टोन से बना हुआ, उसमें दूसरा स्टोन कोई भी ना हो, तो सिंगल स्टोन से, टॉप्ड विद द एनिमल एन इन्वर्टेड लोटस। कितना सुंदर सा बात है जो इजीली आपको हमने लिख रखा है कि क्या है बाबू, ये टॉप्ड विद द एनिमल, एनिमल के ऊपर टॉप होगा, इन्वर्टेड लोटस होगा। तो यानी आप लोग क्लियर रखें, अगर मौर्यन आर्ट आपसे पूछता है तो उसमें पहला आपको जिक्र किसका करना है, कोर्ट आर्ट में पहला जिक्र आपको पिलर्स का करना है और अशोकन पिलर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देना है। पहला बात ही आपको लिख देना है, क्या इट इज अ मोनोलिथिक, एक ही संगमरमर से, एक ही पत्थर से बना हुआ है। दूसरा बात आपको बताना है बाबू कि उसके ऊपर एक जानवर बैठा होता है, एक जानवर लिखना है, लायन नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप जीएस के लिए आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे तब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि कहीं कहीं बुल बैठाया गया है अशोकन पिलर में, कहीं कहीं इंस्क्रिप्शन और मैसेजेस के लिए वॉचमैन की तरह काम करता है वो पिलर। तो आपको एनिमल वर्ड यूज करना है, ना कि आप लोग लायन वर्ड यूज करें। तो टॉप्ड विद एनिमल एंड इन्वर्टेड लोटस। उसके बाद मैसेज विद पीस एंड बुद्धिज्म। देखिए किस तरह से बुद्धिज्म हाईली डीपली इन्फ्लुएंस्ड है मौर्यन आर्ट में भी, कि बुद्धिज्म का कितना अच्छा इन्फ्लुएंस है, जो क्या करता है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस का मैसेज पहुंचाता है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं हैप्पीनेस का मैसेज पहुंचाता है पूरे सोसाइटी, समाज को। अशोका पिलर्स का एडिक्ट, पिलर नंबर 13, 14, इन सब को उठाकर देखिए आप, उसमें एडिक्ट्स में कितने अच्छे अशोका की विक्ट्रीज को लिखा गया इस पिलर में। विक्ट्रीज ऑफ अशोका, अशोका की युद्ध और लड़ाइयों के बारे में लिखा गया कि हाउ द अशोका की पाथ को लिखा गया है कि हाउ अशोका बिलीव बुद्धा, हाउ अशोका वांट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अशोका ने डेली कार्य को बताया है, डेली रूटीन भी बहुत सारे पिलर्स में अशोका ने बताया है।
कि एक इंसान को डेली रूटीन कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए कि अच्छा रूटीन जिससे क्या हो, माइंड एंड बॉडी दोनों हेल्दी हो। ये पिलर का स्तूपास के बारे में बात करें, स्तूपा कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक। पहले बाबू क्या होता था, स्तूपा जो होता था कच्ची मिट्टी और बर्न्ट ब्रिक, कच्ची मिट्टी और बर्न्ट ब्रिक दोनों हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम लोग बर्न्ट ब्रिक का यूज कर रहे हैं। तो बर्न्ट ब्रिक का यूज हम लोग करते थे, या फिर कहीं कहीं कच्चे पत्थर और ब्रिक को मिला करके हम लोग स्तूपा बनाते थे। बाद में वो क्या बनने लगे, स्टोन के बनने लगे, यानी बहुत अच्छा वहां पे केव बनने लगा, स्तूपाज बनने लगा, केव नहीं। ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची हम लोग को पता है, स्तूपा ऑफ बैरत। हम लोग ये दोनों एग्जाम्पल अगर लिख दे तो कितना सुंदर होगा। अरे ये नहीं याद, बैरत किसी को नहीं याद, बैरत नहीं याद होता है, लेकिन बाबू अगर बैरत आपको नहीं याद है तो अगर आपको छोड़ो, अगर बैरत आपको याद भी नहीं है तो आपको सांची तो याद होगा, सांची तो याद होगा। ये सब टेक्नोलॉजी का है, वो कुछ काम नहीं करता है। चलो छोड़ो, आपको अगर बैरत याद नहीं है तो सांची तो याद होगा आपको। सांची पे आप लोग कम से कम एक एग्जाम्पल तो आप लोग जरूर लिखें। उसके बाद कोटाट में दूसरा क्या है बाबू, पैलेस ऑफ अशोका। अशोका की पैलेस को एक बार देखिए, बहुत टूटी फूटी पैलेस है जो कि आफ्टर डिगिंग इस तरह की बची है, कुछ अंश उसके बचे हैं। इंस्पायर्ड बाय द आर्किमेड पर्सियन एंड द ग्रीक आर्किटेक्चर, जो हमारा पर्सियन आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर्ड है। जो पहला पॉइंट क्या लिखना है, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक आर्ट। अशोका का पिलर, जो अशोका का जो कोर्ट रूम है, अशोका का जो ये आपका पैलेस है, जो किससे है बाबू, ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। बिल्ड विद स्टोन वुड एंड फीचरिंग हाई पिलर्स एंड द लार्ज थ्रोन, एक बड़ा सा सिंहासन। ये सब कॉमन सी बात है ना, हमने ऐसा कुछ टेक्निकल रखा है क्या, हम रख सकते थे इसमें, हम उठा सकते थे आर एस शर्मा सर की किताब, और उसमें से बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छी किताब है, उससे हम रख सकते थे आपके लिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा रखा कि अभी एग्जाम में मात्र मोटा मोटी डेढ़ महीना 2 महीना मैक्सिमम मान लीजिए बचा है, आपको हम भारी भरकम शब्द नहीं दे सकते हैं। कहानी आपको याद कराने के लिए ऐसे ऐसे सुलभ और छोटे छोटे शब्द आपको बहुत अच्छे काम आएंगे। एक्सकैवेशन रिवील्ड अ पिलर्ड हॉल सिमिलर टू द पर्सियन पैलेसेस, पर्सियन के। तो बाबू एक बात आपको याद रखना है कि अशोका का जो पैलेस था, अशोका का जो ये महल था, वो किससे हाईली इन्फ्लुएंस्ड था, तो पर्सियन एंड ग्रीक। 2 वर्ड अगर आंसर में नहीं लिखा तो नहीं लिखा तो समझ लेना 2 को वर्ड एकदम जरूर लिखना है, ग्रीक और पर्सियन। ग्रीक और पर्सियन एकदम लिखना है, भूल नहीं लिख पाना आर्किमेड नहीं लिखना कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रीक और पर्सियन जरूर लिखना है। द अशोका पैलेसेस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक एंड द पर्सियन आर्किटेक्चर एंड इट वाज, दूसरा फीचर क्या लिख देना बाबू, इट वाज फीचरिंग हाई पिलर्स एंड द लार्ज थ्रोन। और क्या था कि बीच में सिंहासन होते थे और बड़े बड़े पिलर्स होते थे। पिलर से खासियत है मौर्यन आर्ट का, पिलर बनाना उनका फैंटेसी होता था कि ऊंचाई तक लोग उनके ऐसे सर उठाकर देखें और गर्व से देखें, ये था उनका मोटो इसके पीछे। यानी दूर दूर तक से लोग उनको उस पिलर को देखें, उससे उसकी मैसेजेस को पहुंचे, उनके मैसेजेस पहुंचने चाहिए। तो ये था कोर्ट आर्ट। उसके बाद बाबू पॉपुलर आर्ट कौन से थे, फोक एंड रिलीजियस आर्ट। पॉपुलर आर्ट जो हमने बताया कि 3 तरह के राजा ने हम लोगों ने डिवीजन रखा है कोर्ट आर्ट में। कोर्ट आर्ट देखिए आपको, जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया था, ये कोर्ट आर्ट, पॉपुलर आर्ट, कोर्ट आर्ट की सारी कहानी खत्म। इसमें आप पढ़ते पढ़ते 2.5 पेज तक 3 पेज तक पहुंच गए। यहां से आप आ जाइए 2.5 पेज खींच दीजिए, 5 साढ़े 5 पन्ना आप लिख दीजिए आंसर इसी को एक्सप्लेन करने में। यहां तक आप पहुंचते पहुंचते आप आराम से मोटा मोटी अगर बढ़िया से आपने लिखा है तो 20 से 22 नंबर आप उठा लेंगे। बहुत अच्छा मार्क्स होता है 38 नंबर में 20 से 22 नंबर, बहुत अच्छा मार्क्स होता है। तो यहां तक आप उठा लेंगे। तो यहां से करने के बाद बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉपुलर आर्ट में। पॉपुलर आर्ट में पहला था केव, रॉक कट केव लाइक बराबर एंड नागार्जुनी केव्स। नागार्जुनी केव्स के बारे में हम लोगों ने नागार्जुनी और बराबर केव्स जानते हैं हम लोग। वी आर यूज्ड एज मोनास्ट्रीज फॉर द आजीविका सेक्ट। यानी पहला पॉइंट हम लोग को क्या हो गया कि द केव्स ऑफ नागार्जुनी एंड द बराबर यूज्ड
एज अ ड्वेलिंग्स, और उन लोग के रहने के लिए क्या होता था, आजीविका सेक्ट। कौन से सेक्ट के लिए, आजीविका सेक्ट के लिए बराबर और नागार्जुनी केव्स आर यूज्ड फॉर आजीविका सेक्ट। ये पहला पॉइंट, सिंपल। हमने थोड़ा सा लंबा लंबा ये पॉइंट को लिखा है क्योंकि ये एक्सप्लेन करना है आपको, तो अपनी भाषा में एक्सप्लेन करिए। तो आपको हमने बता दिया कि आजीविका सेक्ट के लिए बराबर और नागार्जुनी केव यूज होता था केव आर्किटेक्चर में। एक पॉइंट आपको हो गया। दूसरा, केव्स हैव अ पॉलिश्ड इंटीरियर्स एंड द कंसीडर द अर्लीस्ट रॉक एंड कट इन इंडिया। सब फालतू बात है, यहां पर आप देख लो। फालतू बात क्या है बाबू, कि इसका डिजाइन तो फोटो देख करके याद करो ना, ये लिखल का पे काहे जाना है, क्या लिखा है इस पे क्यों जाना है। तो इट है द इंटीरियर ऑफ द केव इज डेकोरेटेड वेरी एंड द पॉलिश्ड। पहला बात तो इसे फोटो से देख के मिल गया। दूसरा, द केव एंट्रेंस इज हाईली डेकोरेटेड एंड पॉलिश्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ अ स्टोन। ये स्टोन को सजा करके डेकोरेटेड, कितना सुंदर, लाइक अ आर्च, लाइक अ डोम एंट्रेंस बोल सकते हैं ना, डोम एंट्रेंस, डोम एंट्रेंस हो गया। पहला बात अगर आपको केव आर्किटेक्चर में बताना हो तो केव आर्किटेक्चर में पहला बात क्या बता देते हैं, इट इज द ड्वेलिंग्स फॉर द आजीविका सेक्ट एंड बराबर एंड द नागार्जुनी आर द एग्जांपल्स। पहला। दूसरा बात, द एंट्रेंस ऑफ द केव is having a dome like a structure and the highly polished stones are decorated on the wall। दूसरा बात खत्म। दो गो पॉइंट लिखा, 6 लाइन हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ो, कहानी को आगे ले जाते हैं स्कल्पचर्स पे। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने पिक्चर को ले लेकर आपके लिए बहुत इजी किया, टफ नहीं किया, ताकि कोई भी बच्चा अगर 9th 10th का भी बच्चा अगर हमारे इस वीडियो को देखे तो आंसर दे तो लिख सके। तो उसी बात को पहला लिखते हैं बाबू, स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में क्या है, स्कल्पचर्स में पहला क्या है, अर्ली एग्जांपल्स इंक्लूड, ये देना है बाबू, ये इसमें कोई कटौती नहीं, इसमें कोई कटौती नहीं, मतलब नहीं। क्या था, यक्षा एंड द याक्षी, यक्षा एंड द याक्षी फिगर जो आपको देना है स्कल्पचर्स में। ये देखिए, ये मेल फिगर होते थे और ये फीमेल फिगर। यक्षा इज द मेल फिगर, मेल स्कल्पचर्स एंड द फीमेल फिगर इज याक्षी, जो कि किस नाम से जाना जाता है बाबू, डिगरगंज याक्षिनी। ये आपको एग्जाम्पल याद रहे या ना रहे, आपको यक्षा एंड याक्षिनी जरूर याद होना चाहिए। और यक्षा क्या थे, मेल फिगर थे, मेल फिगरिन थे, और ये क्या थी, फीमेल फिगरिन। जिसमें आप लोग एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, हाईली डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड। देखिए कितनी फीमेल है भाई, जहां फीमेल फिगरिन का बात हो, एक दो छोड़ करके हम आपको बताएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का फिगरिन को छोड़ करके टेराकोटा में इंडस वैली का हाईली डेकोरेटेड हुआ करता था, क्योंकि औरत का काम है सजना सवरना, सैया को लुभाना। तो चाहे वो आज का इंस्टाग्राम का जमाना हो, चाहे वो आर्या मौर्यन पीरियड का जमाना हो, तो स्त्री का काम था लुभाना और रहेगा लुभाना। तो लुभाना और लुभना नहीं है। तो बाबू कुछ हो आए तो एक दो एक्सेप्शन आपको बता देंगे कि कैसे फीमेल टेराकोटा और फीमेल फिगरिन में नहीं था डेकोरेशन। बाकी लगभग आपको सारे फीमेल डेटीज में, फीमेल स्कल्पचर्स में आपको इस तरह का हाईली डेकोरेटेड मिलेगा। दूसरा, अनलाइक द रिफाइंड मौर्यन पिलर, These sculptures show indigenous artistic tradition। बाबू इस पॉइंट को ध्यान देना, मौर्यन पिलर में अनलाइक बात कर रहा है, मौर्यन पिलर्स में जो जितने भी ट्रेडिशनल, जितने भी आर्टिस्ट थे वो क्या थे, इंडिजीनियस आर्टिस्ट ट्रेडिशन, इंडिजीनियस थे, देसी वहीं के लोग थे। भला ही वो बन रहा था ग्रीक और पर्शियन मॉडल पे, लेकिन बनाएगा इंडिया का लेबर, बनाएगा हमारे कोट का लेबर, वहां के लोग मेहनत। अनलाइक द रिफाइंड मैन्युफैक्चर दीज स्कल्पचर्स शो द इंडिजिनियस आर्टिस्ट ट्रेडिशंस। तो यहाँ के आर्टिस्ट ही बनाएंगे उस पिलर को, और वो भला ही बने ग्रीक और पर्शियन स्टाइल में, लेकिन बनाएगा हमारा। कितना अच्छा आत्मनिर्भर भारत, और हमारे भारत का फिलॉसफी आज से नहीं चला जा रहा है। तो क्यों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आप उठाकर पढ़ लीजिए कि किस तरह एक स्टेट को चलाने के लिए कितने सारे फंक्शन चाहिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए कितने सारे फंक्शन चाहिए, आपको किताब में सारी बातें उठाकर रख दिया है उन्होंने। तो उसी राज्य के राजा का है ये स्कल्पचर्स है, उसी राज्य के उसी कौटिल्य के राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। तो क्यों ना उनकी जो प्रोमिनेंट बातें हैं राजा के अंदर झलकेगा, या राजा की प्रोमिनेंट बातें जो कौटिल्य की किताबों में झलकेगी। तो बाबू आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक और बस लास्ट रह गया, टेराकोटा एंड पोट्री।
टेराकोटा एंड पॉटरी में हम लोग क्या सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो हम लोग आज का बर्तन यूज करते हैं, काला कटोरा, कुकर, उस समय भी तो खाना बनता होगा, तो उस बर्तन को क्या बोलते थे बाबू, ये पॉइंट नहीं भूलने का। द टीचर एंड द एग्जामिनर विल नॉट एक्सक्यूज यू, माफ ना मिलता हूं अगर ये पॉइंट भी भूल गया तो। क्या है बाबू कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाज द पोट्री दैट वाज द फाइनेस्ट पोट्री ऑफ द मौर्यन पीरियड। कैसा दिखता था देखिए, ये फिगर तो आपको क्लियर नहीं होगा बट आपको हम दिखा सके हाईलाइट करके, ये देखिए इस तरह का ढांचा में हुआ करता था, इस तरह का ये बर्तन हुआ करता था। ये है दिया है, ये बाबू कुछ कड़ाही जैसा है, ये ओखली जैसा है। बात समझ में आया? अब आते हैं बाबू, फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द अर्बन सेटलमेंट लाइक पाटलिपुत्रा। ये पॉइंट तो लिखना बनता है, यानी सबसे लार्ज सेटलमेंट और सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में, सॉरी लार्ज क्वांटिटी में कहां देखने को मिला है, पाटलिपुत्रा, यानी पटना वाले रीजन में। पाटलिपुत्रा ही कहते थे ना, पाटलिपुत्रा। मगध उगध आने के बाद ना नाम चेंज होगा हमारा नाम चेंज होगा कब, हमारा जब नाम चेंज होगा, जब हम लोग 7 महाजनपद आज पढ़ेंगे, वहां से कहानी शुरू होगा, तब हमारा पटना का नाम बदलते जाएगा और पटना बनेगा। तो उस समय क्या थे, पाटलिपुत्रा। फाउंड द लार्ज क्वांटिटीज इन द अर्बन में, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या मिला बाबू, नॉर्थ। अभी तो ये क्योंकि ये हाईली पॉलिश्ड है ना, थोड़ा सा वहां पर भी एक चीज आप कहानी को समझिए, हाईली पॉलिश्ड है तो कहां के लोग यूज कर रहे हैं बाबू, अर्बन के लोग यूज कर रहे हैं, यानी गांव के बर्तन में अभी भी क्या है, वो कुम्हार का बना हुआ बर्तन ही है। तो यानी डिफरेंसेस तो हर एज में रहा है, हर काल में डिफरेंसेस रहा है, हायर क्लासेस और लोअर क्लास स्टेटा का। तो इससे एक बात हमको इससे नहीं सिर्फ पता चल रहा है, हम आपको जब सोशल लाइफ और द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मौर्यन पढ़ाएंगे तो वहां पता चलेगा डिफरेंसेस थे। ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि एक हायर क्लास और एक लोअर क्लास का स्टेटा था या नहीं था, हर जगह था, हर एज में था, इंडस वैली में भी था। इंडस वैली में तो इग्नोर किया जाता है कि वहां चलो समानताएं थी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था, बट थोड़ा तो रहता है ना। हम लोग जब बात करते हैं वहां बाथिंग पॉइंट का, अपर बाथ सिटाडेल और इसका, तो वहां पर भी तो हम लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलता है ना। तो डिफरेंसेस होता है बट वी कांट इग्नोर, डिफरेंसेस हैं, अभी भी हैं और उस समय भी थे। तो ये हाईली पॉलिश्ड आर सीन इन अर्बन एरियाज में ये देखने को मिलता था। अब इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन मौर्यन आर्ट क्या था बाबू, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि स्तूपास, रॉक इडिक्ट एंड द प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड धर्मा, ये किनके थे, ये किन्हीं का हमारे अशोका का था, अशोका का था। ये अशोका का ये सबसे कोर फीचर था, नॉन वायलेंस एंड धर्मा। तो इससे क्या पता चलता है बाबू, इन्फ्लुएंस, कि किस तरह से बुद्धिज्म इज हाईली डीपली रूटेड इन द मौर्यन आर्ट। उसके बाद आजीविकास, केव ड्वेलिंग्स आर पेट्रोनाइज्ड बाय द अशोका। आजीविकास जो थे वहां के, उनको रहने के लिए, आजीविकास उनको रहने के लिए क्या था, केव ड्वेलिंग्स। हम लोगों ने पीछे फोटो देखा कैसे वहां पर उनको सेक्ट को रहने के लिए केव ड्वेलिंग्स बना करके दिया। तो क्यों, ये किसके सेक्ट है, ये बुद्धिज्म के सेक्ट है। तो इससे क्या पता चलता है हमको, रिलीजियस इन्फ्लुएंस पता चलता है कि हाउ द मौर्यन आर्ट एंड द मौर्यन इंपायर ऑल आर totally influenced by the Buddhism and they have followed the right path of the Buddhism। उन्होंने कैसे बुद्धिज्म के राइट पाथ को फॉलो किया, ये बात हमको दर्शाता है। उसके बाद हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म का थोड़ा सा यहां पर देखने में, यक्षा एंड याक्षी स्कल्पचर्स इंडिकेट द अर्ली हिंदू एंड द जैन इन्फ्लुएंस। जैन इन्फ्लुएंस के वहां पर थोड़ी सी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। कहां? जिसमें हम लोगों ने यक्षा और याक्षी की हम लोगों ने कहानी पढ़ी, और हिंदू में हम लोगों ने किसका देखा बाबू, हम लोगों ने हिंदू में देखा शिवा का लिमिटेड यहां पर मिलेंगे, यहां पर विष्णु, नेचुरल गॉड, सन यहां पर देखने को मिलेगा, नेचुरल यहां पर। तो हम लोग यहां पर बाबू इस तरह की बातें करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने मौर्यन आर्ट को यहां पर क्लियर किया और मौर्यन आर्ट को खत्म किया। मौर्यन आर्ट को खत्म करने के लिए हम लोगों ने पहले उठाया कोट आर्ट। कोट आर्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 3 डिवीजन किया हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने उसमें देखा पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में हम लोगों ने देखा केव्स देखा, ड्वेलिंग्स देखा। हम लोगों ने कोट आर्ट में हम लोगों ने पेंटिंग्स देखा, आर्किटेक्चर देखा, पिलर्स देखा, पैलेसेस ऑफ अशोका देखा। तो इन सब फीचर्स को हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्टेप वाइज रखा है। हमने जॉन मार्शल का कोट देखा कि ऐसा ना पिलर कभी हुआ था ना कभी पिलर होगा, अशोका द ग्रेट
ऐसे ही नहीं बोलते हैं। अशोका की पिलर्स को उस समय जॉन मार्शल ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, हाईली पॉलिश्ड पिलर सिंस एवर, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी हैव इन एनी एंशिएंट एरा, or the Ashokan pillar cannot be replaced by any pillars in the upcoming eras। कभी भी उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। द अशोकन पिलर का ये खासियत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन अ वे यू कैन राइट आंसर डेकोरेटिव, और किसी तरह का कष्ट हो आप लोग हमारे सिविल संग्राम के चैनल पे आप लोग जुड़े, हमसे बात करना चाहे बात करें आप लोग, नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस हेल्प डेस्क पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करें, फ्रीली बात करें। इफ आई विल बी अवेलेबल आई विल श्योरली पिक योर कॉल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा करें और इसी तरह मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते मुस्कुराते, और तैयारी दृढ़ रखें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।